कुरान को मिटाना चाह रहा है और कुर्बान जाइए, लेकिन मिटाने वाला खुद मिट गया। मेरा इस्लाम कल भी जिंदा था, मेरा कुरान आज भी जिंदा है, मेरा इस्लाम सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। बोल दो इंशाअल्लाह। एक मतला एक शेर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, कुरान रहेगा, मेरा कुरान रहेगा। देखिए, कोई किसी का नाम अगर इस्लाम होगा, क्या कि एक जलसे में एक मौकरी साहब तकरीर कर रहे थे, एक जुमला आ गया कि लोगों इस्लाम कितना पीछे। तू लड़का का नाम इस्लाम छिल ले, वो बोले हो मौली साहब हम रख रहे पहचान की हो। वो पीछे नहीं बैठा, आके बीच में बैठा। थोड़ी देर के बाद हजरत फिर बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है। तो बीच उठी का पी आगू में बैठ। लास्ट में हजरत बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है। तीन नौजवान खड़ा भागली, मौली साहब कल के आप कहाँ बैठो, तो मुंह हम बैठो। इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, बोले तो इंशाअल्लाह। इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। हम मोदी जी से कहना चाहते हैं, योगी से कहना चाहते हैं, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। कुरान का ऐलान है, कुरान का ऐलान है, ता हश्र चलेगा। कुरान का ऐलान है, ता हश्र चलेगा। आएगा मिटाने जो वो खुद ही मिटेगा। इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। ए मालिक ओ मौला तेरे फरमान की खातिर, ए मालिक ओ मौला तेरे फरमान की खातिर, हर दौर में लड़ जाएंगे ईमान की खातिर। पीछे न हटेंगे कभी कुरान की खातिर, पीछे न हटेंगे कभी कुरान की खातिर। हर दौर में सिक्का भी हमारा ही चलेगा। इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, कुरान रहेगा, मेरा कुरान रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। चलते चलाते बहुत तेजी के साथ एक मस्जिद की बुनियाद रखनी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि यूं कहिए कि रखी जा चुकी है। कुर्बान जाओ, मस्जिद अल्लाह का घर है। ए बाबू हे देख, अब कोई जाएगा? अरे कोई जाएगा? लग रहे एक जगह तकरीर करते एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बोल बेटो। वो बैठ गया, 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ। तो हमने कहा कि बेटा परेशान करने कीबली रही। बोले मौलवी साहब बहुत जोर से लगला। हमके नौजवान हो, बर्दाश्त करो, बैठो थोड़ी देर बैठो। वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई तो देखा कि बैठा हुआ है, नजर पड़ गई। तो हम इशारा किए कि बेटा जो, बोली नहीं जो। हमें कल करें जो, बोली की कर जो, जे कर जय जिलान वो ये है भाग ली जाब, जामे की जरूरत नहीं थी। तकरीर कर, हमें तकरीर सुनवा। मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। बाबरी मस्जिद हमारे हाथों से चली गई, बाबरी मस्जिद हमारे हाथों से चली गई। ऐसे कई 100 मस्जिद अभी उनकी नजरों में है कि इन मस्जिदों में ताला लॉक करो, इन मस्जिदों को गिराओ, इनकी जमीन को छीनो। अभी वक्फ तरमीमी बिल का वो मसला भी चल रहा है। अरे चल रहा, पता है ना?
और कुर्बान जाइए, हमारे मदरसों की जमीनों को छीनना चाह रहा है, मस्जिदों की जमीनों को छीनना चाह रहा है, खानकाहों की जमीनों को छीनना चाह रहा है। वो जमीन जो हमारे आबा व अजदाद ने अल्हम्दुलिल्लाह वक्फ किया था, दान किया था, तोहफा में दिया था, आज उस जमीन पर उनकी नजर है। कुर्बान जाओ। इंशाअल्लाह मोमिनो, मुसलमानों, मैं तो यही कहूंगा, और कुर्बान जाओ कि जिस तरीके से जुमे की नमाज में मस्जिदों में भीड़ होती है, अगर 5 वक्ता नमाज में भी अगर इतनी भीड़ होने लगे हमारी मस्जिदों में, तो कसम खुदा की हमारी मस्जिदों की तरफ कोई माई के लाल नजर उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता। हम सिर्फ जुमा पढ़ते हैं, खाली जुमा, 5 नमाज क्या पढ़ते? बहुत सारे जुम्मन मियाँ बैठे हैं, इसमें जुम्मन मियाँ बैठे हैं। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, सिर्फ जुमे की नमाज फर्ज नहीं है, 5 वक्त भी नमाज फर्ज है। इसलिए मेरे बच्चों, उठो, जगो, होश में आओ। अब सोने का वक्त नहीं रहा है। मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो। नहीं तो एक बात याद रखना, अगर ऐसे ही तुम सोते रहे तो सजदा करने की जगह तुम्हें नहीं मिलेगी। तुम कहां हो, क्या क्या हो रहा है तुम्हें पता भी है, क्या क्या हो रहा है तुम्हें खबर भी है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, उठो, खाफे गफलत से उठो और बेदार हो जाओ। कुर्बान जाओ, अपनी मस्जिदों को आबाद करो, नमाजी बनो, नमाजी बनो। नमाज के बोलो ना। कितने लोग कहते हैं कि हजरत क्या करें, टाइम ही नहीं मिलता है। क्या है? बोला हजरत कारोबार ही ऐसा है, वक्त नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता है। अब कुर्बान जाइए, खेत में जाते हैं, सुबह जाते हैं, रात में वापस लौटते हैं, थका मांदा आते हैं, रजाई ओढ़ते हैं, सो जाते हैं, सुबह फिर उठते हैं, फिर खेत में चले जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं क्या करें हजरत, कारोबार इतना लंबा है कि कभी कलकत्ता, कभी दिल्ली, कभी मुंबई जाना, भागना पड़ता है और फुर्सती नहीं मिलती है, तो हम नमाज कहाँ से पढ़ें? कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। अल्लाह क्या सिर्फ दौलत कमाने के लिए पैदा किया दुनिया में? आपने कभी गौर किया? ये अल्लाह की इतनी बड़ी मोटी किताब जिसका नाम है कुरान, क्या आपने कभी इस कुरान को पढ़ा कि अल्लाह ने हमें दुनिया में क्यों पैदा किया है, अल्लाह ने दुनिया में हमें क्यों भेजा है? अल्लाह का कुरान कहता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदुन। मेरा अल्लाह कहता है क्या लोगो, मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, इबादत के लिए पैदा किया, पूजा के लिए पैदा किया, इसके अलावा कुछ नहीं। बाबू उठ के बैठो, बूढ़ो भगली, कमर में तकते नहीं जी, एकदम बैठ के सुनेगा जलसा को। दुआ करेंगे तुम्हारे लिए। क्या करेंगे? दुआ करेंगे। एक हजरत जलसे में आते थे, एक लड़का बड़ी खिदमत किया, तो हजरत बड़ा खुश हो गया, बोला कि बेटा तोर नाम की रे? बोला नहीं बोलो। बोले बोले नाम की छू ते हमार बहुत खिदमत कर ले, दुआ करियो तोर लिए। बोले हमार नाम जा छेदी लाल। बोला तौबा तौबा, कोई नाम जी छेदी लाल? अच्छा, तो हजरत ने कहा कि बेटा ये बताओ कोई बच्चा उच्चा भेलो तोरा, औलाद उलाद? बोले नहीं नहीं भेले। बोला अच्छा ठीक है, जाओ 1 साल के अंदर में तुम्हारे घर में औलाद पैदा होगी, जाओ हम दुआ कर दे रहे। दूसरे साल हजरत फिर जलसे में आए, फिर ये लड़का मिला, खिदमत किया, तो हजरत पूछे कि अब की बार तो बेटा कुछ ना कुछ हुआ होगा, बेटा बेटी कुछ हुआ? तो लड़का बोल रहा कि कुछ नहीं हुआ। तीसरी साल हजरत फिर जलसे में आए, फिर ये नौजवान खिदमत किया। हजरत ने कहा कि बेटा अब की बार तो चाहे बेटा चाहे बेटी कुछ ना कुछ तो जरूर मिलू। वो लड़का बोल ली नहीं कुछ। तो हजरत बोले अरे बाप, हम तो जिसके लिए दुआ करते हैं उसके हक में दुआ कबूल हो जाती है, आखिर तोर हक में दुआ कबूल करे नहीं, कहाँ गड़बड़ छे? तब हजरत पूछल कि बेटा बिहा कर ले थे? बोले नहीं आखिरी नहीं करला। तो बिहा कर तब बच्चा है देखी।
मस्जिद अल्लाह का घर है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा। खाने काबा है। खाने काबा सबसे पहला अल्लाह का घर, खाने काबा। खाने काबा कहाँ है? खाने काबा कहाँ है? मक्का में। मक्का का पहला नाम क्या है? मक्का का पहला नाम है बक्का। क्या नाम है? बक्का। अरे बक्का, इन्ना अव्वला बैतियों वुदिआ लिन्ना से लल्लज़ी बेबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन, बेबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से तशरीफ लाए, अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरा आदम मेरा घर बनाओ। तो सोचो तो सही, मेरा घर बनाओ। और ठीक खाने काबा के सामने पहले आसमान में भी अल्लाह का ये घर है। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। पहले आसमान में अल्लाह का ये घर है, एक घर है, एक घर है। और उस घर का नाम है बैतुल मामूर। वो उसका तवाफ फरिश्ते करते हैं, उसका तवाफ फरिश्ते करते हैं। और कुर्बान जाओ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मौलाना अज़ीम बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वशाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज में जलवाबार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, पिंडाल में बैठे मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, पर्दा में बैठी पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, मेरे अजीज बच्चों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं समझे ना? सलाम किए नहीं समझे? আল্লাহ নবীর ফরমান আছে, যদি তোমাকে कोई সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। ভালো, এইটা ভালো ছিল নাকি যেটাই আপনি দিলেন? একবার আর চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। माशाअल्लाह। अच्छा, बहुत सारे बच्चे नौजवान, ए बाबू ये क्या है? बैठिए। बहुत सारे नौजवान हमारे खड़े हैं। बाबू बैठ जाओ। अच्छा, ये एक बात बताइए, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया कि नहीं दिया? अरे बोलिए ना भाई। देखने के लिए आंख दिया, सुनने के लिए कान दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया, तो अल्लाह बैठे लिए कुछ नहीं दिल की। बाबू बैठ। अब देखो, अभी अभी भी नहीं बैठ रहा है। अब इतना कुछ सुन लिया फिर भी खड़ा है। माशाअल्लाह। देखिए तो सब पढ़ा लिखा नौजवान है। बेटा बैठ जाओ। वाह वाह। स्टेज पर जलवाबार बहुत बड़े आलिम दीन अल्लाह वाले हजरत अल्लाह मौलाना सिद्दीक साहब दामद बरकातुहुम तशरीफ फरमाए। इनकी दुआएं लेते हुए ये हमारे हजरत मौलाना अब्दुल हक साहब दामद बरकातुहुम, इनकी दावत पर मेरी हाजिरी हुई। तबीयत अच्छी नहीं है, खांसी बहुत हो रही है। 3 डॉक्टर का दवाई आज ये खाए हैं, 3 डॉक्टर। जलसा वाले को मना कर रहे हैं, छोड़ दिए, तबीयत ठीक नहीं। बोले ने तुरा हमें कब्रिस्तान पहुंचा के छोड़वा। अब इससे पता तो ही चलता है मौत तो बरहक है। जाना तो है, जाना तो है, जाना है, एक दिन जाना है, वक्त मुतय्यन है, मुकर्रर है। लेकिन जब बुलावा आएगा तब जाना है, उससे पहले तो जाना नहीं है।
अजय देखिएगा, आदमी की उम्र 80 साल 90 साल हो जाए, अगर वो बीमार हो जाए, देखने जाइएगा ना, हाँ, सलाम दुआ हुई, दादो किरंग झा, बोले हाँ बेटा दुआ करो जल्दी अच्छा भाई जाओ। बोले 80 साल उम्र भालन आप अच्छा है भाई की करवाते, जीने की ख्वाहिश है, जीने की ख्वाहिश है, मौत से सबको डर लगता है, लेकिन मौत से डर उसी को लगेगा जिसने वहां की तैयारी नहीं की, कब्र की तैयारी नहीं की, हशर के मैदान की तैयारी नहीं की। तो इंशाअल्लाह हम सब तैयारी करेंगे, हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सारा मजमा तैयार है, बस जो लोग खड़े, जो बच्चे मेरे खड़े हैं, बेटा बैठ जा, बेटा बैठ जा, माशाअल्लाह देखिए बाअदब बच्चा सब है, बड़ा खुलूस वाला बच्चा, ये काकन की सरजमीन है, बैठ जा। कुछ लोग इस्लाम को मिटाना चाह रहे हैं, कुछ लोग